नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका ऐश ने जो इंडियन फाउंडर्स को जो मैसेज दी है, तो उसी को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ बातों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आज सुबह सुबह धिलन जी ने एक ऐश का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये समझा रहे हैं, इंडियन फाउंडर्स को कुछ मैसेज भी दे रहे हैं, प्लस ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम लग रहा है क्यों लग रहा है और क्यों लगना चाहिए। तो ऐश का ये कहना है कि अगर आपको एक सोल्यूशन चाहिए, लेकिन अगर वो सोल्यूशन आपको कल के लिए चाहिए, तो अगर कल के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा आपका 2 महीना चलेगा। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद वो आइडिया क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी उसका कोई अस्तित्व फिर नहीं बचेगा। लेकिन वही चीज़, एक एग्जांपल वो दे रहे हैं कि वही चीज़ मान लो 2 से 6 महीना अगर लग जाता है, तो आपके पास एक सोल्यूशन अगर आता है, लेकिन वो सोल्यूशन का टाइम अगर 2 से 6 महीना लग गया, इसका ये मतलब है कि वो सोल्यूशन आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अपने नाती पोतों तक को वो सोल्यूशन आप दे सकते हो, और वो एक उसके बाद आप परमानेंटली सो सकते हो, आराम से आप सो सकते हो, क्योंकि वो जो सोल्यूशन निकलेगा वो आपका 6 महीने के लिए नहीं निकलेगा, 6 साल के लिए नहीं होगा, 16 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि वो आपका लाइफ लॉन्ग वो सोल्यूशन आपका साथ देने जा रहा है। एक लेगेसी क्रिएट हो जाएगा, यानी ये जो सोल्यूशन निकल के आएगा, यानी ऑन पैसिव को थोड़ा सा अगर आपने टाइम और दे दिया होता 2 से 6 महीने, मतलब मेरा ये कहना मतलब नहीं है कि 6 महीने, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन 2 से 6 महीना मान के चल लेते हैं। अगर 2 से 6 महीने भी लग जाता है तो एक लेगेसी क्रिएट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर ऑन पैसिव जिस हिसाब से जितनी बड़ी जिस मैग्नीट्यूड में अगर वो बन रहा है, जिस हिसाब से जिस बड़े लेवल पे उसका जो ऑन पैसिव बन रहा है, उसके बारे में अगर आपको सोचना है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको सोचना चाहिए। इसलिए मतलब ऐश धिलन जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका इन्फ्लुएंस है थोड़ा इंडियन फाउंडर्स में, तो प्लीज़ इंडियन फाउंडर्स को समझाइए कि उनकी जो मैंटेलिटी में जो क्लॉक मेंटेलिटी है उसको हटा देने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ जल्दी नहीं आता। क्लॉक मेंटेलिटी का मतलब है कि घड़ी देखते रहना, टाइम देखते रहना, अब होगा तब होगा, तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना चाहिए कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, ये तारीख आ गया, वो तारीख हो गया। तो ऐसी बातें मतलब आपके मेंटेलिटी से हटा देने के लिए कहा है ऐश ने। और आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों ने क्या है कि आप लोग जिस हिसाब से ऐश काम कर रहा है, जिस हिसाब से ऑन पैसिव काम कर रहा है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितना कुछ जा रहा है, कितने 100 लोग के कम से कम आसपास हम लोग सैलरीज़ दे रहे हैं, उनको खर्चा पानी, ऑफिस का बिल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, कितना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो, हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो ताकि कंपनी कमा सके, लेकिन आप लोगों को क्या करना, सारा मेहनत हम कर रहे हैं, आप बस $97 आपने जो पे किया है उसको आप सोचिए। $97 आपने पे कर दिया, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, रिलैक्स कीजिए। तो ऐसी बातें ऐश ने उस वीडियो में कहा है। फिर उसके बाद गुशमिंदर जी ने वही कहा कि बहुत सही, हम यही सुनना चाहते थे। तो उनका वीडियो का ये कहना है। अब हमारे पॉइंट्स पे डेफिनेटली आना ही पड़ेगा, हमारा एनालिसिस क्या है। तो ये हमारा, इसलिए कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, मैं क्या हूँ, एक बोल देता हूँ वीडियो के ज़रिए, मेरी थिंकिंग से ही बहुत सारे थिंकिंग जुड़े हुए हैं। तो ये मत समझ के चलना कि सिर्फ ऑनेस्ट क्रिटिक ही बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं ज़मीनी स्तर पे, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स जो सेम मेरी तरफ से सोचते, मेरी तरह ही सोचते, मेरे से पहले भी सोच लिया होगा, लेकिन ये है कि वो माध्यम नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों तक पहुँचती नहीं है। इसलिए मेरी सोच है ही है, प्लस बहुत सारे फाउंडर्स की सोच भी इसमें शामिल है। तो धिलन जी एक बात बताइए कि इस वीडियो में ऐश $97 को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी तब की है जब लोग पागल हो चुके थे, कहानी सुना के अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा कर करके, जब पूछा भैया हो कब रहा है, ये तब की कहानी है। और उस समय भी ऐश ने डरते ही बोला था कि 2 से 6 महीने। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लग सकते, पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ कि 2 से 6 महीने अगर लगते हैं तो आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी भर, आपके नाती पोते तक उसको खा पी के रह सकते हैं। यही कहने का मतलब था। इस वीडियो में ना ऐश जो 800 करोड़ लिए थे ना, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इंडियन फाउंडर्स को ज़्यादा तो वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो 2 से 6 महीने अगर आप वेट करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल के आने वाला है, आपके नाती पोते तक उसको खा पी सकते हैं, है ना, यही बातें बोला है। लेकिन धिलन जी आप समझिए, ये जो 800 करोड़ की कहानी है, ये इसके लिए तो 4 साल दे दिया आप लोगों को, 4 साल, 6 महीना, 2 महीना, 5 महीना, गोली मारो इसको, 4 साल आप लोगों को दे दिया। लेकिन फाउंडर्स अब इसके बारे में फ्रस्ट्रेट नहीं है, इस चीज़ को नहीं पूछ रहे कि 800 करोड़ का क्या हुआ। फाउंडर्स किस लिए फ्रस्ट्रेट है आपको समझ रहा है? जब 1200 करोड़ वापस फाउंडर से आप लोगों ने ले लिया, तो क्यों लिया, वो यही जानना चाह रहे हैं। 800 करोड़ लेके पेट नहीं भरा था,
अब जब आपको पता था कि चीज़ें रेडी नहीं है, इस तरह का भाषण बीच बीच में फिर से ऐश बार बार बिजी हो जाएंगे हर 15 दिन के बाद, सेम जैसे पहले होते थे, जब वही कहानी चलानी थी। तो 800 करोड़ तो यार हद से ज़्यादा पैसा है, हद से ज़्यादा पैसा। हाँ, अगर आप लोगों की बेवकूफ़ की वजह से, आप लोगों की जो बिजनेस सेंस नहीं होने की वजह से अगर वो उड़ गए हैं, तो उसमें फाउंडर्स की गलती तो है नहीं। उसमें तो ऐश ने झूठ बोला था ना कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना कुछ है, इतना मास्टरमाइंड है, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्लियर शॉट बोलना चाहिए था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तब भी फाउंडर साथ देते। आपने बड़बोलापन किया। 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था ऐश से कि बड़बोलापन छोड़ के आप प्लीज़ फाउंडर्स के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाइए, मिलजुल के सब काम करेंगे। यार सुख दुख और ये उतार चढ़ाव तो बिज़नेस में आते रहते हैं, सबको समझ में आता है यार, इतना तो कोई भी साथ देने के लिए रेडी है। लेकिन बड़बोलापन तो कम करके कम से कम सच्चाई बताना चाहिए ना आपको ना, वो तो आप नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, आप 800 करोड़ के लिए नहीं बताया, 800 करोड़ यार हिसाब कर करके थक जाओगे धिल्लन जी, समझो। ये नहीं 800 करोड़ लेने के बाद ये बोल रहे कि मैं बिल पे कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे भैया, जब तुम्हारे पास 800 करोड़ है तो तुम्हारी प्लानिंग 800 करोड़ के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए था ना। तुमने 800 करोड़ से ज़्यादा फिर पैर क्यों फैलाया? 800 करोड़ कोई मजाक की बात है? आदमी 10-10 करोड़ में बड़ा बड़ा बिजनेस, $1 मिलियन बिजनेस तैयार करके रख दे रहे हैं। आपको 800 करोड़ मुफ्त में मिल गया, उसके बाद आप ये समझा रहे हो कि इतना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मैं पॉकेट से पे कर रहा हूँ, मैं जेब से दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो भाई? क्यों गलती किया आपने? क्यों उल्टे पुल्टे काम किया आपने? तो अभी का जो टेंशन है वो ये है कि आपने जब रेडी नहीं था तो 1200 करोड़ क्यों दिया आपने? क्यों झूठ बोला फाउंडर से? 800 करोड़ को तो जस्टिफाई कर लेते पहले, और 1200 करोड़ लेने के बाद वही जो सालों पहले आप 2 से 6 महीना मांग रहे थे, अब 1200 करोड़ लेने के बाद फिर से आप 8 महीना ले चुके हो, और आप वो सालों पुराने वीडियो को यहाँ पे डाल के मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है क्या अपने फाउंडर्स को? अरे कोई मतलब नहीं, अभी भी 1 से 2 साल इंतज़ार करने को रेडी है, हर फाउंडर रेडी हो जाएगा। आप कम से कम आके सच्चाई तो बोलो, खुल के तो बातें करो। सच बात बताऊं तो अगर ऐश भी आके खुले मन से सब कुछ सच्चाई बोल देगा, बड़बोलापन छोड़ के, अपने आप को भगवान दिखाने को छोड़ के, मास्टरमाइंड बनाने को छोड़ के, वो जस्ट आके इतना बोल दे कि ये परेशानी है, हम इस चीज़ों में फंस चुके हैं, 800 करोड़ उड़ गया है, कोई बात नहीं, 1200 करोड़ जो लिया था उसमें से मान लो 300-400 करोड़ उड़ गए हैं, हम अभी आपको कमीशन नहीं दे सकते, हमारे पास 400-500 करोड़ बच गए हैं, चलो मिलके इसको बिजनेस करते हैं। सच बात बता रहा हूँ, ये बिजनेस दोबारा से खड़ा किया जा सकता है, जो पैसे बच गए उसमें से भी खड़ा किया जा सकता है, अगर उन पैसे को अपने निजी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ ना किया जाए तो धिल्लन जी, इंडियंस को वो मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, ऐश का मैसेज अब इंडियंस को ज़रूरत नहीं है। इंडियंस का मैसेज आप जाके ऐश को पहुंचाइए, उनको क्लियरली बोलिए कि फाउंडर्स रेडी है, आपसे जो भी भूल चूक हुआ सब माफ़ है, बस सच्चाई बोलो, बड़बोलापन छोड़ो। मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरा पर्पस ये नहीं है कि भैया आपके पीछे पड़े रहना, आपको गिरा के देखना, जो फाउंडर्स ये बोलते हैं बस ऑन पैसिव में नेगेटिव बोलने की कोशिश करते हो, नहीं, मेरा वो पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है फाउंडर्स के लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन वो क्लियर ढंग से हो। ऐश अगर ट्रांसपेरेंट होता ना, मैं सच में यार, ये इतनी गलतियां हर कोई के साथ होता है, मैंने भी बिजनेस किया है, मुझे भी पता है कि किस तरह से लड़ना पड़ता है, कितनी परेशानियां आती है, कितने स्टेजेस पे, कितने स्टेप्स पे, किस किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, समझता हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ मैं। ये एक झूठ आप बोलोगे तो 50 झूठ साथ में आपके निकल के आते हैं, जो आपके साथ तो हुआ ही हुआ है, ऐश के साथ वही प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए धिल्लन जी, कंक्लूजन यही देखो, अगर आप लोग तो समझोगे नहीं, आप फिर वही बनाने की कोशिश करोगे, अरे ये तो कुछ भी आके बकचोदी करते रहता है, इसका तो ये सरफिरा है, ये मेंटल है, ये पागल है, ये चिरकुट है, तो ऐसी बातें आप लोगों को करना है। तो अगर ऐसी बातें करना है तो मैं अपनी तरफ से कंक्लूजन बता देता हूँ कि इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि मिस्टर धिल्लन, कॉपी ट्यूबर्स और सारे लीडर्स यही काम करते आए सालों से। ऐश का काम है डिफ़ॉल्ट करना, आके बड़े बड़े बातें करेंगे, जब डेट आ जाएगा फिर गायब हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, फिर धिल्लन जी आ जाएंगे, कॉपी ट्यूबर्स आ जाएंगे, फिर ये आप लोगों को फायर ब्रिगेड का काम करेंगे, आप लोगों को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी डालते रहेंगे मोटिवेशन का। लेकिन आप लोग अगर ये जितने भी लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं और जितने कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों के बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा धिल्लन जी और सारे ऐश जितने भी आपके लीडर्स हैं कि अब ये टाइम नहीं है कि सेम सालों पुराने आपके जो रीजन्स है, सालों पुराने कहानियाँ हैं, उसको दोबारा
रिपीट कर करके मोटिवेशन देने का। फाउंडर्स आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी इस टाइम पे जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, जो भी गुस्सा कर रहे हैं, उसको आप कम मत करो, क्योंकि इस बार ऐश ने बहुत ज़्यादा ही ढंग से उन्होंने झूठ बोला है कि जब आपका तैयार ही नहीं था, आपको 1200 करोड़ लेने ही नहीं चाहिए थे। 800 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट, जिससे आप एम्पायर खड़े कर सकते हो। चीज़ों को आप समझो। हाँ, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोगों को लग रहा है इससे 10,000 ले लिया, उससे 20,000 ले लिया, इससे 1 लाख ले लिया, उससे 2 लाख ले लिया, इसलिए लग रहा है कि चलो जाने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज़ आई है। नहीं, अगर ऐसी सारी बहुत सारी कंपनीज़ आई है, हो सकता है ऐश जो ऑन पैसिव लेके आया ये भी अगर उन्हीं कंपनीज़ में आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर अगले किसी कंपनी पे भरोसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। क्या पता वो सच में ही कुछ अच्छा लेके आ जाए, तब क्या करोगे? तो इसलिए चीज़ों को सीखो, क्वेश्चन करना शुरू करो। गलत सही सबके साथ होता है यार, सबके साथ गलत सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना सीखो ऐश, ट्रांसपेरेंट होना सीखो। धिल्लन जी अब तो सुधर जाओ। अब ये फालतू के सालों पुराने वीडियो को डाल के क्या मोटिवेशन देने की कोशिश करो? 800 करोड़ का मोटिवेशन दे रहे हो, बोनस देने की बात थी उसमें, उसी में से ग्रीन सबका आईडी ग्रीन करने की बात थी, उसी में से पैसे, किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसी बातें किया। उसके बाद इतने डायलॉग मारने के बाद आप 1200 करोड़ फिर से उठा लिए और आप आके सालों पुराने वीडियो को डाल रहे हो। इस वीडियो को हटा दीजिए प्लीज़, चिढ़ मचता है ऐसे वीडियो को देख के। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।